और कहा 10वीं खिड़की खोल रही और कर परम विलास। तो 10वें जब वहीं पर अटक है कुंडलनी पर, तो वो अंदर कोई ज्ञान हो जाता। तो 10वीं खिड़की, रंग महल के 10 दरवाजे, और सैया निकल गए, मैं लड़ी जी निकल गया कल आप दे देने पाओ। लेकिन जब देखा जीते जी प्राप्त करियो, साधन करियो, तब ज्ञान आए कि प्राण कैसे निकल। अच्छा कल बताओ तो भैया, कल बताओ ना 24 द्वार है। तत्व है, हाँ तत्व है, 24 तत्व है। हाँ ये शरीर के द्वार है कि शरीर जिसे हाँ इंद्री ज्ञानी 24 बता रहे हैं। 24 जय गंगा मैया मैया 24 तत्व, 24 तत्व तुम्हारे गाँव कोई वर्णन कैसे कर बताओ। वो तो कहीं नहीं। कपिल मुनि बताओ हम कला। 24 तत्व कपिल मुनि जो है लिखा है, वही बताओ कि वही ऋषि के कपिल देव जी जो है तो देवहूति लड़का रहा है, इनके पिता का नाम रहा कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के लड़का रहा। हाँ तो जो वही विवाह भा रहा है देवहूति उत्तानपाद की बहन रहा है। उत्तानपाद के भाई रहा है, तो ये बाबा बहुत संतान है। तो देवहूति आकृति प्रकृति 3 बहन रहा है। देवहूति जो है तो बहुत भक्ति न है, तो ये चाहती रहा है हमको छत्री साथ विवाह न करे। इतनी सुंदर रहा है कि दुनिया में यक्ष गंधर्व देव बड़े बड़े यानी विवाह की चाहना थी सुंदर है, लेकिन कोई साथ विवाह नहीं की। बाद कहा कि हमको आयुष पति चाहिए जो भगवान की प्राप्त हो और हमका मोक्ष दाता पति। तो वह फिर आवाज, लेकिन नारद जी भगवान नारायण कह दिन कर्दम रिश्ते की जाओ, अगर मनु अपन कन्या लेके आओ तो स्वीकार करिए। ये बात कह दी भगवान नारायण कह दी। तो बाद क्या फिर जब सुनी इनकी बहुत तपस्वी रहा, तो फिर वे बाबा मनु अपनी लड़की लेके मनु शत्रुपा इनकी पत्नी नाम है, तो लेके गए आश्रम पर गए। तो कर्दम इस बैठ रहा है, तो गए तो बड़ा दंडवत प्रणाम की, और वो फिर इनका स्वागत की कि आइए राजा आपका स्वागत, बड़े प्रेम बैठाए। बारी कहा कि देखिए राजा, ये जो हमारी कन्या है इसके 2 भाई हैं, उत्तानपाद की लड़का रहा ध्रुव वगैरह, और प्रिव्रत जो है वो बहुत प्रसिद्ध राजा थे। तो इस समुद्र उन्हीं के रथ चलते रहा जो समुद्र बन गया। इतने प्रतापी राजा प्रिव्रत रहा। हाँ, तो कहा प्रेत उत्तानपाद दोनों कहा बड़े प्रतापी हमारे पुत्र, और ये लड़की भी हर प्रकार से होगी, लेकिन ये किसी राजा महाराजा चक्रवर्ती तेरे गंधर्व तेरे और कोई देवता तेरे विवाह नहीं की चाहते। ये ऐसा पद चाहती जो मोक्षदाता हो। तो आप इस समय पृथ्वी पर बहुत तपस्वी हैं और मोक्षदाता है, इसलिए आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। तो उनका भगवान की आज्ञा मिल चुकी रहे। तो फिर काला हमारी लेकिन एक शर्त है उन्होंने रखी। काला क्या? काला शर्त यह है कि मैं संतानोत्पत्ति तक ही गृहस्थ में रहूँगा, फिर मैं विरक्त हो जाऊँगा, जंगल में तपस्या करने चला जाऊँगा मोक्ष के लिए। तो इसलिए अगर तुमको मंजूर हो संतान उत्पन्न हो तो चले जाए जंगल बन का, तो आप स्वीकार हुए। तो लड़की स्वीकार की, देवती काला की हमें स्वीकार है क्योंकि वो स्वीकार की है। तब कन्या दे के चले और है जो देखे। तो काफ़ी दिन लड़की ने उनकी सेवा की, ध्यान से रहे तो 12 वर्ष तक लगभग सेवा की। तुम्हारी देवती का शरीर दुबला हो जा रहा है। याद दिन करना जैसे इसे आँखें खोली जागे, अरे कहा लाल संसार में सबसे प्रिय देह हो, सबके देह परम प्रिय स्वामी परम प्रिय। हाँ, तो जब देह में, लेकिन तुम तो देहों का ध्यान न रखो और तुम इतनी दुबली हुई हो, लेकिन हमारा सेवा करो, सेवा मन लगाए तो मैं सबसे पसंद घर मांगिए। और हमारे पद के द्वारा संतानोत्पत्ति हो, तो हम ई कारण तो भाई भी बड़े प्रसन्न थे। तो उन्होंने आवाहन किया अश्विनी कुमारों, और एक ऐसा कुंड बना दे तला स्नान। तो स्नान जब कहीं देव होती तो 16 साल तरुणी बिल्कुल होके निकल जाए, बिल्कुल देवांगना। और योग स्नान के ही तो योग 16 साल बन के बिल्कुल वैसे तरुण निकल जाए। तब इन्होंने फिर उसके बाद फिर ये आई तपस्या रहा है, तो इन्होंने आवाहन किया कि एक ऐसा विमान आवा बड़ा लंबा, वही के अंदर सब सुविधा, 1600 दासी, और वही के अंदर सब सुखो भोग, सब बड़े बड़े नृत्यांगनाएँ
और बड़े बड़े यक्ष गंधर्व की कन्याएं सब इनकी सेवा करें, और वो विमान जहाँ चाहे तहाँ जा सकता है, जहाँ चाहे क्षण में पहुँच जाता है विमान। तो विमान बैठे लोग बिहार की ही फिर रहे, और जहाँ चाहे तहाँ दुनिया में घूम इस भ्रमण की बड़े बड़े पर्वतन पर सजेगा। काफी तो इनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब 9 कन्याएं उत्पन्न रही, और कन्या ऐसी रहा सबके सुगंध निकले, उनकी अनसुईया पुत्री नहीं थी, समझे रहे बात? अनसुईया की पतिव्रता उनकी, अच्छा, वशिष्ठ जी की अरुंधति इनकी पुत्री, ये सब 9 कन्या रहा। 9 कन्या। हाँ, मरीचि, कला को, और दक्ष प्रजापति प्रसूति, यानी इतना सब कन्याएं, 9 कन्याएं जो सुगंध निकलेगी, ऐसी कन्याएं। तो बाद के यहाँ फिर वही जब कन्या बड़ी हो लगी, तो याग दिन फिर ये कहीं कला देखो, संतानों तक होने तक हमारा तुम्हारा वादा था, और अब मैं वचन के अनुरूप घर त्याग कर जा रहा। तो इनकी जो पत्नी रहा थे, आप आण में खड़ी रहे, तो कौन भी प्रकार कोई आंसू रोकी निकली, और कहा लगी 1-2 बात मेरी सुन लीजिए। काला बात है, जो कन्याएं हैं इनका योग बर के हाथ में देना पिता काम है। और दूसरी बात, जब आप चले गई हो तो हमका कोई सहारा चाहिए, यानी पुत्र चाहिए कोनो। ये तो कन्या है तो चली गई है, लेकिन हम कैसे जिए? हाँ, हम कैसे जिए? तो भगवान करदम इस काला सुनो, तुम्हारे गर्भ से भगवान का जन्म हो, कपिल देव भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, और मोक्षदाता जीवन दाता, जब उनकी तुम माता हुए तो मार मोक्ष हुई। और वही के बाद फिर कुछ देर रुके, तो 9 प्रकार के वशिष्ठ जी आए, और अनसुईया के अत्र आए, यही तरह सब लोग ऋषि 9 ऋषि यहाँ आए, और 9 कन्या लेके इनके दरवाजे तेरे, और इनका प्रणाम करके सब अपन कन्या लेके चले गए 9। तो वही के बाद फिर इनके गर्भ से कपिल देव भगवान जन्म था, 24 अवतार में कपिल देव। तो कपिल देव जन्म था, तभी काला मैं जा रहा हूँ, तभी चले गए। फिर कपिल देव जी बाद कहा इनका ज्ञान आवाज, कहा मैं ऐसा पद पाकर मोक्ष जाता, तब भी मैं माया द्वारा छड़ी गई, मैंने विषय मन लगाया, मुंह मन लगाया, और कहा अपना मोक्ष कैसे हो। तो इनके जो पुत्र हैं वो इनका सांख्य शास्त्र का उद्देश्य, रामायण में चौपाई लिखी, सांख्य तत्व विचार निपुण भगवाना, और सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। सांख्य शास्त्र का उपदेश दे, तो ऐसा उपदेश दे, तो अभी फिर सबसे विरक्त हो गए, हुए पर रह के ही भगवान ध्यान लगावे लगे, और इतना ध्यान लगावे इनका नहायोग सुन रहा है। कहा नहा, फिर जब कोई नहवा दे तो नहाने खायोग सुन रहा है भगवान। हाँ, वही के बाद भगवान मन पूरा लाग गा, बाद ये नदी रूप में परिणित होगी, तो देवहूति नदी बन गई। अच्छा, और बाद इनका मोक्ष होगा। आज भी नाम चल रहा है इनके कपिल देव लड़का करदम ऋषि फिर मोक्ष प्राप्त कर, माया का सारता थे। तो ऐस कथा है यार, समझ में आई बात है? बात बता दीजिए।